में इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है और कांग्रेस का संसद में और सड़क पर भी बवाल जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन अब भी जारी है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो चुकी है। विजय चौक से लेकर 24 अकबर रोड पर हर जगह झड़प दिखने को मिली है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ यूथ कांग्रेस के लीडर, कुछ कांग्रेस के सांसद उन्हीं जगहों पर बैठ गए जहां कल राहुल गांधी धरने पर बैठे थे और फिर पुलिस ने उनको वहां से उठाकर डिटेन किया, बसों में बिठाया और जगह खाली कराई। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्य पर ग्रहण लगाने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भी करते हैं और बवाल भी करते हैं। अभी फिलहाल ये कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से तस्वीरें हैं जहां कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बस के ठीक आगे आ गए और उसके बाद फिर उसी बस में, जो बस इनको लेकर के जा रही थी, उस बस में चढ़ गए। अब मीडिया के सामने नारेबाजी और धरना चल रहा है और कई सारी बातें कही जा रही हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अरुण, ये वही ब्लू शर्ट में जो कार्यकर्ता हैं जो बस के आगे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, जसप्रीत भी हैं, लेकिन फिर उन्होंने बस को रोककर उसी बस के अंदर चढ़ गए कि भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। अब बात यह है कि अगर प्रश्न सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है तो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर क्यों बवाल हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नेता कहते हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक विद्वेष के तहत हो रहा है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही सरकार, ये इनका कहना है। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, वो यूथ कांग्रेस की तस्वीरें थी, एनएसयूआई की तस्वीरें। देखिए, एक जो एनएसयूआई वर्कर है उसके शरीर पर, उसके शर्ट पर खून लगा हुआ है और खून का निशान है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, जो झड़प हुई है उसमें वो नीचे गिरे थे, उसके बाद ही उनको चोट लगी है। तो ये जो दूसरी बस है, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से भरी हुई है बस, उनको डिटेन किया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं और खासतौर से जो महिला जवान है वो इसलिए हैं क्योंकि काफी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी यहाँ पर सड़कों पर आ रही है। और दूसरी तरफ छोटी बसें से लेकर बड़ी बसें, सबका यहाँ पर इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किया, क्योंकि कल जिस तरह से लगातार नारेबाजी हुई और बाहर निकल करके कोशिश किया। देखिए, राहुल राव हमारे साथ हैं। जी राहुल जी, सवाल यह है कि पूछताछ तो ईडी कर रही है, प्रदर्शन यहाँ क्यों हो रहा है? देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार अपने जन विरोधी फैसलों को इस कारण ही सरकार जानी जाती है। पिछले 8 सालों में देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को कुछ ईडी तो अपना काम कर रही है। ईडी अपना काम कर रही है तो हमारे नेता भी उनके सामने उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन करते हैं। लगातार पुलिस हमारे आंदोलन को कुचलने का काम करती है। हमारे जी अरुण, मैं आपके पास आ रहा हूं। उनसे प्रश्न यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट से तो बेल 2015 में मिला था, ईडी तो 7 साल बाद पूछताछ कर गए, तो क्यों सड़क पे आंदोलन हो रहा है? जसप्रीत के पास चलते हैं। जसप्रीत, बताइए आप कहां हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भी आनंद कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरें हम दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो बसेस बड़ी यहाँ पर मंगवाई गई थी, तैयारी पहले से थी, वहां पर नारेबाजी हम दिखा देते हैं। चंदन, आप आगे आइए। काफी तादाद में कांग्रेस दफ्तर में ये कार्यकर्ता मौजूद है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों का, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और सोनिया गांधी की सेहत का हवाला ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कई घंटे उनसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ ज्यादा हो रही है और यहाँ पर जबरदस्त बवाल है। अब थोड़ी सी चीजें शांत हुई है क्योंकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में लिया गया है। पीछे आप देखिए कि कितनी पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई है। ये बसेस यहाँ पर लाई गई है ताकि माहौल बेकाबू ना हो, यहाँ पर माहौल हिंसक ना हो, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने पहले से तैयारी की थी। काफी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। पर जसप्रीत, आपके आसपास अगर आप देखें तो पुलिस की तैनाती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा दिख रही है। क्या कल के बाद आज तैयारी ज्यादा और सख्त है और मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए तैयारी इसलिए ज्यादा है, कल के मुकाबले बिल्कुल तैयारी ज्यादा है और ये पहले से पुलिस को अंदेशा था क्योंकि काफी तादाद में, अभी हम देख रहे हैं आनंद, पिछले काफी समय से, आधे घंटे से काफी सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया गया है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को डिटेन किया गया था, ये जो पीछे आप चंदन दिखाइए, ये बसेस एक एक करके कई सारी बसेस में भर के कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है, उनको डिटेन किया गया है और ऐसे ही एक बस जाती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। उधर यहाँ पर आप देखिए, ये नारेबाजी, यहाँ पर लिखा है सच ना डरा है ना डरेगा, इस तरह के बैनर्स इनके पास है और यहाँ पर फिर से ये लोग आगे बढ़ते हुए और पुलिस इनको काबू में करने की कोशिश करते हुए ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि अब हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी
गांधी से पिछले महीने 5 बार ईडी ने बुलाया था, 50 घंटे पूछताछ हुई थी। और यहाँ पर जैसा कि आपने सवाल किया था, पुलिस की तैयारी काफी ज्यादा है, काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद है, क्योंकि महिला कार्यकर्ता काफी ज्यादा है। ऐसे में महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर ये देखिए, मीडिया का भी काफी ज्यादा जमावड़ा है। ये लोग यहाँ पर चीजें खराब ना हो, आगे बढ़ते हुए मार्च दरअसल ये निकालना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको मार्च निकालने की इजाजत दी जाए। पर इनको तो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के गेट से बाहर सीधा निकालकर ये पूरा ग्रुप जो है तैयारी के साथ आया हुआ है। सब सफेद कपड़ा, सफेद कुर्ता पहनकर, गांधी टोपी लगाकर अब आए हैं। जैसे ही बाहर निकले हैं, 2-4 नारेबाजी कर इनको फिर सीधा बसों के अंदर धकेला जा रहा है। तो क्या पुलिस का सीधा बंदोबस्त यही है कि देखिए, आपको किसी तरह की नारेबाजी करने का और सड़क को जाम करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार, कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आप सीधा बसों में भर दिए जाएंगे और आप चले जाएंगे? बिल्कुल आनंद, ये पुलिस की तैयारी थी। और ये देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से कल जो राहुल गांधी ने कहा था, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी है। आपने जिक्र किया, गांधी टोपी इन्होंने पहनी हुई है, सत्याग्रह इनको नाम दिया है। और सत्ता पक्ष का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कांग्रेस का ड्रामा है, ये सियासी नौटंकी ये सड़क पे कर रही है, ये कोई सत्याग्रह नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये नारेबाजी करते हुए और पुलिस कह रही है कि माहौल खराब ना हो, माहौल अशांत ना हो, क्योंकि संसद तक ये लोग मार्च करना चाहते थे, जिसकी इजाजत ये लोग मांग रहे थे। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर ऐसा हुआ है और अगर ये इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो फिर जांच एजेंसियों से कैसे दूर भागना? जिन सवालों का सामना हो रहा है वो होना जाए, ये तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये आप देखिए, बस में इन लोगों को भरा जा रहा है, इनको हिरासत में लिया जा रहा है। और ये संदेश देने की कोशिश भी है पुलिस की तरफ से कि अगर आप माहौल को खराब करोगे, इस तरीके से नारेबाजी करते रहोगे और जो कानूनी प्रक्रिया है अगर उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हो, तो फिर इस तरीके से इनको डिटेन किया जाएगा। कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं और सीधा उन्हें बसों में भरा जा रहा है। एनएसयूआई के भी वहां पर कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और फिर कांग्रेस के कुछ वहां पर काडर है। लेकिन अब नीरज और मोनिका के पास चलते हैं। आप विजय चौक पर है, वहां पर भी थोड़ी देर पहले हमने बवाल देखा। हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ सांसद, कुछ नेता भी वहां जुड़े, यूथ कांग्रेस के भी मेंबरान जुड़े। नीरज और मोनिका, बताइए कि अभी फिलहाल वहां क्या परिस्थिति है? नीरज। आनंद, देखिए, करीब 35 से 40 सांसदों को हिरासत में लिया है, 3 मिनी बसों में भर के दिल्ली पुलिस ले गई है। लेकिन आप तैयारी के बारे में पूछ रहे थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर, आपको विजय चौक की तैयारी दिखाते हैं। आज चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान थे। आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में सीआरपीएफ की महिला पुलिस बल को देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या आप इधर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं। चप्पे चप्पे पर कल आनंद, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंच गए थे विजय चौक पर, आज 35 से 40 सांसद पहुंचे और इस वक्त अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन सैकड़ों की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती थी आज। और यहाँ किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को भटकने तक नहीं दिया। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से आए, यहाँ बैठे और फिर निकल गए। आनंद जी, तो यानी उनको इमीडिएट डिटेन कर लिया गया है। मोनिका, आप जहां पर हैं वहां पर भी अभी थोड़ी देर पहले कुछ और सांसद पहुंचे थे। अच्छा, ये बात कही जा रही थी कि क्या राहुल गांधी आज फिर आएंगे। आज राहुल गांधी नहीं दिखे, लेकिन उनके कांग्रेस के दूसरे सांसद दिखे। मनीष तिवारी वहां मौजूद थे, कुछ और भी सांसद वहां मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरीके से यहाँ पर कल आए थे, उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। आज भी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन तमाम यहाँ पर जो सांसद है वो पहुंचे, राहुल गांधी यहाँ पर नहीं पहुंचे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मनीष तिवारी, तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी तरफ से यही साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जो भी हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। तमाम जो केंद्रीय एजेंसी है वो बदला लेने की कोशिश कर रही है और सोनिया गांधी की सेहत का हवाला लगातार दिया जा रहा है। अब से ठीक 35 मिनट पहले आपको बता दें, यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा था। तमाम सांसदों को डिटेन कर दिया गया है, 3 गाड़ियों में भर के यहाँ पर तमाम सांसदों को ले जाया गया है। वो यहाँ पर ठीक मेरे पीछे, यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर सत्याग्रह का नाम दिया गया था, सत्याग्रह के लिए बैठे थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था लगातार टैक्स की बात हो या जीएसटी की बात हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर संसद में भी हंगामा हमने देखा है हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करने का तरीका था। लेकिन राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी आज नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय के सामने हम देख पा रहे कि किस तरीके से जबरदस्त कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां पर भी दिल्ली पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, यहाँ पर भी उसी तरीके से
विजय चौक पे इस वक्त माहौल थोड़ा शांत है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी हंगामा चल रहा है। अरुण सिंह के पास चलते हैं। अरुण, फिलहाल आप कहां पर हैं? क्या यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और वर्कर्स अभी भी कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं और धरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये जो वैन आपको दिखाई दे रही है आनंद, इसमें अजय माकन, सचिन पायलट, तमाम जो बड़े नेता हैं, मोहन प्रकाश कांग्रेस पार्टी के कुछ महासचिव हैं, कुछ बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। चौधरी अनिल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आराम से इनको आगे कर दो, इनको ये गिरफ्तारी दे रहे हैं हम लोग। सत्याग्रह जो हमारा कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी कब जवाब देंगे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आगे प्रदर्शन ईडी के खिलाफ गेट बंद कर दो। राहुल जी का गुनाह क्या? इस देश के बारे में, युवाओं के बारे में सवाल पूछना गुनाह बार-बार करेंगे हम लोग। ये अनिल चौधरी अनिल हैं, ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और इस गाड़ी में ये जो वैन है, पुलिस देखिए कितनी भारी संख्या में मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है। जितने भी लोग कांग्रेस दफ्तर के अंदर थे, जितने भी नेता थे, सांसद थे, जो कुछ भी यहाँ पाए थे, उनको इस वक्त गाड़ी में बैठाया गया और अब यहाँ से उनको डिटेन करके ले जाया जाएगा। तो ये गाड़ी आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें मुझे सचिन पायलट, अजय माकन, ये सारे नेता दिख रहे हैं। आप गाड़ी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कीजिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ बिल्कुल जी। हम जा रहे हैं आप लोग? हम सत्याग्रही हैं। जहां दिल्ली पुलिस ले जाएगी, जिस जेल में ले जाएगी, हम वहां के लिए तैयार हैं। क्या आप लोगों की डिमांड क्या है, मांग क्या है आज? हमारा मुकाम सत्याग्रह है, लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा, और उस तंत्र की रक्षा के लिए जो आरोप पर पूछिए। जेपी नड्डा जी कहते हैं सत्य पर ग्रहण लगाने की चेष्टा है। हमारा मकसद ये देखिए हरीश रावत जी से पूछ के देखिए अरुण कि जेपी नड्डा कह रहे हैं सत्य पर ग्रहण लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी हरीश रावत जी से पूछने की कोशिश कीजिए। आप कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे, उनसे पूछिए कि बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता सत्य पर ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्याग्रह नहीं है। अगली बार उनसे बात करें तो उनसे प्रतिक्रिया लीजिए। जी लाइव आप भी साथ हैं। हरीश रावत जी, जेपी नड्डा कह रहे हैं सत्य पर ग्रहण लगा रही है कांग्रेस। ये दुराग्रही हैं बीजेपी वाले। ये सत्याग्रह को क्या जाने। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तब ये दुराग्रह बताते थे, और आज हम डुप्लीकेट अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तब भी। देखिए ये आनंद, ये गाड़ी की स्पीड अब 40 की हो गई है, इसलिए मुश्किल हुई। 30 तक तो हमने कैचअप कर लिया, लेकिन आपने सुन लिया कि ये कह रहे हैं कि अब ये बीजेपी का दुराग्रह है और वो बीजेपी को आज कह रहे हैं कि डुप्लीकेट अंग्रेज बता रहे हैं। हरीश रावत जी का बहुत बड़ा बयान है जेपी नड्डा जी के बयान पर, उनका काउंटर रिएक्शन हमने देखा। आइए जरा आपके पास आए वापस। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक परिवार को बचाने की कोशिश है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चोरी भी और सीनाजोरी भी ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। चोरी भी और सीनाजोरी भी ये कांग्रेस से सीखा जाए, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। आखिरकार डर किस बात का है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें, और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों है? आखिरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा। राज्यों में उनके हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आ रही हैं, और वो वहाँ पर लोगों की भलाई के काम देखने की बजाय, कानून व्यवस्था को बनाने की बजाय दिल्ली में आकर डेरा जमाए हुए हैं। ये कांग्रेस का डर साफ दिखाता है
कि जो घोटाले परिवार और पार्टी ने किए हैं उससे बचाने के लिए जनता की आंखों में और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने का और दबाव बनाने का काम हो रहा है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर जांच एजेंसियों पर विश्वास करें आप लोग, और जैसा पहले भी बाकी राजनीतिक दलों के लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने कभी कार्रवाई की होगी, तो कोई इस तरह का बवाल देश में नहीं करता था। क्या गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है? ये सवाल बार बार खड़ा होता है।